जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ नमो अध्याय का 1वां श्लोक। अध्याय 6 तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग का कर्मबद्ध विश्लेषण किया, जिसका शुद्ध अर्थ है यज्ञ। यज्ञ की प्रक्रिया यज्ञ उस परम में प्रवेश दिला देने वाली आराधना की विधि विशेष का चिंतन है, जिसमें चराचर जगत हवन सामग्री के रूप में है। मन के निरोध और निरुद्ध मन के भी विलय काल में वह अमृत तत्व विदित हो जाता है। पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उसको पान करने वाला ज्ञानी है, वह उस सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। उस मिलन का नाम ही योग है। उस योग को कार्य रूप देना कर्म कहलाता है। 7वें अध्याय में उन्होंने बताया कि इस कर्म को करने वाले व्याप्त ब्रह्मा संपूर्ण कर्म, संपूर्ण अध्यात्मक, संपूर्ण अधिदेव, अधिभूत और अधियज्ञ सहित मुझको जानता है। 8वें अध्याय में उन्होंने कहा कि यह परम गति है, यही परम धाम है। प्रस्तुत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्वयं चर्चा की कि गोयुक्त पुरुष का ऐश्वर्य कैसा है, सब में व्याप्त रहने पर भी वह कैसे निर्लेप है, करते हुए भी वह कैसे अकर्ता है। उस पुरुष के स्वभाव एवं प्रभाव पर प्रकाश डाला। योग को आचरण में ढालने पर आने वाले देवतादिक विघ्नों से सतर्क किया और उस पुरुष की शरण होने पर बल दिया। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अनसुईया 2.5 ईसा रहित तेरे लिए मैं इस परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहूँगा। अर्थात प्राप्त के तत्पश्चात महापुरुष की रहनी के साथ कहूँगा। कैसे वह महापुरुष सर्वत्र साथ कर्म करता है, कैसे वह जागृत प्रदान करता है, रथी बनकर आत्मा के साथ कैसे सदैव रहता है, जिसे सत्कार जानकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। वह ज्ञान कैसा है, इस पर कहते हैं विज्ञान से संयुक्त यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है। विद्या का अर्थ भाषा ज्ञान अथवा शिक्षा नहीं, विद्या ही का गति भ्रय सा विद्या उसे कहते हैं, उसके पास जाए उसे उठाकर ब्रह्म पथ पर चलाते हुए मोक्ष प्रदान कर दे। यही रास्ते में रिद्धिया सिद्धिया अथवा प्रकृति में कहीं उलझ गया तो सिद्ध है कि अविद्या सफल हो गया। वह विद्या नहीं है, यह राज विद्या है। ऐसे जो निश्चयी कल्याण करने वाला है, यही सभी गोपनीय का राजा है। अविद्या और विद्या के अब गुंठन का आवरण होने पर योग युक्त के ही उससे मिलन होता है। यह अति पवित्र, उत्तम और प्रत्यक्ष फल वाला है। इधर करो उधर लो, ऐसा प्रत्यक्ष फल वाला है। यह अंध विश्वास नहीं है कि इस जन्म में साधन करो, फल कभी दूसरे जन्म में मिलेगा। यह परम धाम परमात्मा से युक्त है। बिना विज्ञान सहित यह ज्ञान सरल करने में सरल और अविनाशी है। अध्याय 2 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इस योग में बीज का नाश नहीं होता।
इसका थोड़ा भी साधक जन्म मरण के महान भय से उद्धार कर देता है। 6ठे अध्याय में अर्जुन ने पूछा, भगवान शिथिल प्रयंत्र वाला साधक नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता? श्री कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन पहले तो कर्म समझना आवश्यकता है और समझने के बाद थोड़ा भी साधन पार लग गया तो उसकी किसी जन्म में कभी विनाश नहीं होता, बल्कि उस थोड़े से अभ्यास के प्रभाव से हर जन्म में वही करता है, अनेक जन्मों के परिणाम में वही पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति अर्थात परम धाम है। उसी को योगेश्वर श्री कृष्ण यहाँ भी कहते हैं कि यह साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है, परंतु इसके लिए श्रद्धा नितांत आवश्यकता है। पर अर्जुन, इस धर्म में जिसका थोड़ा भी साधन करने का बिना साधन करने पर विनाश नहीं होता, श्रद्धा रहित पुरुष एक इष्ट में मन को केंद्रित न रखने वाला पुरुष मुझे न प्राप्त होकर संसार क्षेत्र में भ्रम करता ही रहता है। अतः श्रद्धा अनिवार्य है। क्या आप संसार से परे हैं? इस पर कहते हैं, मुझ अव्यक्त स्वरूप से यह सब जगत व्याप्त है, अर्थात मैं जिस स्वरूप में स्थिर हूँ वह सर्वत्र व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में स्थान पाए, किंतु मैं उनमें स्थिर नहीं हूँ, क्योंकि मैं अव्यक्त स्वरूप में स्थिर हूँ। महापुरुष जिस अव्यक्त स्वरूप में स्थिर है वही से शरीर छोड़कर उसी अव्यक्त स्तर से ही बात करते हैं। इसी क्रम में आगे कहते हैं, प्रस्तुत सब भूत भी मुझ में स्थिर नहीं है, क्योंकि वे परम धर्मा है, प्रकृति के आश्रित है, किंतु मेरी योग माया के स्वर्ग को देख कि जीवनधारियों को उत्पन्न और पोषण करने वाला मेरा आत्मा भूतों में स्थिर नहीं है। मैं आत्मस्वरूप है, इसलिए मैं उन भूत में स्थिर नहीं हूँ। यही योग का प्रभाव है। इसके स्पष्ट करने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण दृष्टांत देते हैं। जैसे आकाश से ही उत्पन्न होने वाला महान वायु आकाश में सदैव स्थिर है, किंतु उसे मलिन नहीं कर पाता, ठीक वैसे ही संपूर्ण भूत मुझ में स्थिर है, ऐसा जान। ठीक इसी प्रकार मैं आकाशवत निर्लेप हूँ, वे मुझे मलिन नहीं कर पाते। प्रश्न पूरा हुआ। यही योग का प्रभाव है। अब योगी क्या करता है, इस पर कहते हैं, अर्जुन, कल्प के विलय काल में सब भूत प्राणी मेरी प्रकृति अर्थात मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं, और कल्प के आदि में मैं उनको बार बार विशेष रूप से सृजन करता हूँ। थे तो वे पहले से, किंतु विकृत थे, उन्हीं को रचता हूँ, सजाता हूँ। जो अचेत है इन्हें जागृत करता हूँ, कल्प के लिए प्रेरित करता हूँ। कल्प के तात्पर्य है उत्थान मुखी परिवर्तन। आसुरी संपद से निकलकर जैसे जैसे पुरुष देवी संपद में प्रवेश पाता है, यही से कल्प का आरंभ है। और जब ईश्वरीय भाव को प्राप्त हो जाता है वहाँ कल्प का क्षय है। अपना कर्म पूरा करके कल्प भी विलीन हो जाता है। भजन का आरंभ कल्प का आदि है, और भजन की काष्ठा जहाँ लक्ष्य विदित होता है कल्प का अंत है। जब तक क्षय आत्मा योनियों के कारण भूत राग दोषादि से मुक्ति पाकर अपने शाश्वत स्वरूप में स्थिर हो जाए, इसी को श्री कृष्ण कहते हैं कि वह मेरी प्रकृति को प्राप्त होता है। जो महापुरुष प्रकृति का विलय करके स्वरूप में प्रवेश पा गया, उसकी प्रकृति कैसा? क्या उसमें प्रकृति शेष ही है? नहीं। अध्याय 3 से 33 में श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कह चुके हैं कि सभी प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। जैसा उनके ऊपर प्रकृति के गुणों का दबाव है वैसा करते हैं, और प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जानकारी वाला ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के सदृष्ट चेष्टा करता है। वह पीछे वाले के कल्याण के लिए करता है। पूर्ण ज्ञाता तत्वदर्शी महापुरुष की रहनी ही उसकी प्रकृति है। वह अपने इसी स्वभाव में बरतता है। कल्प के क्षय
में लोग महापुरुष की इसी रानी को प्राप्त होते हैं। महापुरुष के इसी कृत्य तब पर पुनः प्रकाश डालते हैं। अपनी प्रकृति अथवा महापुरुष की रानी स्वीकार करके अपने अपने स्वभाव में स्थिर प्रकृति के गुणों से परवश हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को मैं बार बार विजामित विशेष सृजन विशेष रूप से सजाता हूँ। इन्हें अपने स्वरूप की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ। तब तो आप इस कर्म से बंधे हैं। अध्याय 4 से 9वां श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि महापुरुष की कार्य प्रणाली एक लौकी है। अध्याय 9 से 4 में अध्याय 9 से 4 श्लोक में बताया मैं अव्यक्त रूप से करता हूँ। यहाँ भी वही कहते हैं धनंजय, जिन कर्म को मैं अदृश्य रूप से करता हूँ उसमें मेरी आसक्ति नहीं है। उदासीन सदिश स्थिर रहने वाले मुझ परमात्मा स्वरूप को वे कर्म नहीं बांधते, क्योंकि कर्म के परिणाम में जो लक्ष्य मिलता है उसमें स्थिर हूँ, इसलिए इन्हें करने के लिए मैं विवश नहीं हूँ। यह तो स्वभाव के साथ जुड़ी प्रकृति के कार्य का प्रश्न था। महापुरुष की रानी थी, उनकी रचना थी। अब मेरे अध्यास से जो माया रचती है वह क्या है? वह भी एक कल्प है। अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में अर्थात मेरी उपस्थित में सर्वत्र व्याप्त मेरे अध्यास से यह माया त्रिगुणमयी प्रकृति, अष्टमूल प्रकृति और चेतन दोनों चराचर सहित जगत को रचती है, जो शूद्र कल्प है। और इसी कारण से यह संसार आवागमन के चक्र में घूमता रहता है। प्रकृति का यह क्षुद्र कल्प जिसमें काल का परिवर्तन है, मेरे अध्यास से प्रकृति ही करती है, मैं नहीं करता। किंतु 7वें श्लोक में निर्दिष्ट कर्म आराधना का संचार एवं पूर्ति पर्यंत मार्गदर्शन वाला कल्प महापुरुष स्वयं करते हैं। एक स्थान वे स्वयं कर्ता में जहाँ से वे विशेष रूप से सृजन करते हैं। यहाँ कर्ता प्रकृति है, जो केवल मेरे अध्यास से यह क्षणिक परिवर्तन करती है, जिसमें शरीर का परिवर्तन, काल परिवर्तन, योग परिवर्तन इत्यादि आते हैं। ऐसा व्याप्त प्रभाव होने पर भी मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते तथा संपूर्ण भूत महान ईश्वर रूप मेरे प्रभाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मुझे मनुष्य शरीर आधार वाला और तुच्छ समझते हैं। संपूर्ण प्राणी के लिए ईश्वर का भी जो महान ईश्वर है, उस परम भाव में मैं स्थिर हूँ, किंतु हूँ मनुष्यधारी। मूढ़ लोग इसे नहीं जानते, वे मुझे मनुष्य कहकर संबोधित करते हैं। उनका दोष भी क्या है? जब दृष्टिपात करते हैं तो महापुरुष का शरीर ही तो दिखाई पड़ता है। कैसे वे समझे कि आप महान ईश्वर भाव में स्थिर हैं? वे क्यों नहीं देख पाते? इस पर कहते हैं ये वृथा आशा जो कभी पूर्ण न हो ऐसी आशा कि वृथा कर्म बंधनकारी, कर्म वृथा ज्ञान जो प्रस्तुत ज्ञान है, विशेष रूप से अचेत हुए राक्षसों आसुरों से मोहित होने वाले प्रभाव को धारण किए होते हैं, अर्थात आसुरी स्वभाव वाले होते हैं, इसलिए मनुष्य समझते हैं। असुर और राक्षस मन का एक प्रभाव है, न कि कोई जाति या योनि। आसुरी स्वभाव वाले मुझे नहीं जान पाते, किंतु महात्मा जन मुझे जानते हैं और भजते हैं। परंतु हे पार्थ, देवी प्रकृति अर्थात देवी संपद के आश्रित हुए महात्मा जन मुझे सब भूत का आदि कारण अव्यक्त और अक्षर जानकर अनन्य मन से अर्थात मन के अंतराल में किसी अन्य को स्थान न देकर केवल मुझे श्रद्धा रखकर निरंतर मुझे भजते हैं। किस प्रकार भजते हैं? इस पर कहते हैं
वे निरंतर चिंतन के व्रत में अचेत रहते हुए मेरे नाम और गुण का चिंतन करते हैं, प्राप्त के यंत्र करते हैं और मुझे बारंबार नमस्कार करते हुए सदैव मुझसे संयुक्त होकर अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं और अविरल आगे रहते हैं। और कौन सी उपासना करते हैं, कैसा है यह कीर्तन गान, कोई दूसरा उपासना नहीं, वर्णन यही यज्ञ जिसे विस्तार से बता आए हैं उसी आराधना को यह संक्षेप में योगेश्वर श्री कृष्ण दोहरा रहे हैं। जय गुरुदेव भगवान की जय। 15वां श्लोक पूर्ण हुआ। जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जवन निद्रा में तू सोया, भय वृदित हो गई जड़ जड़ कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बांधव दारा, नस्वर संबंध है सारा, जाएंगे संग शुभा शुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर्मे जग की माया में, सुख पाता था इस काया में, निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवना मंगल हारी, द्रवस दशरथ अजिर बिहारी, जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजि भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय जय राम। नीला मुश्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भाग्यम, पानुमा सायब चारु चापम, नमामि राम रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, असंसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या दर्विनम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव, तुमेव सर्वम मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम।